हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि क्लास 9 के साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जो भी बच्चे अगर जैसे कि साइंस लेके अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस चैप्टर को आप लोग जो है वो अच्छे से समझना, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे के जो हायर क्लासेस है वो आप नहीं क्लियर कर सकते, उसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए बेसिक चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी होता है। ओके, तो हम लोग पहले द चैप्टर का नेम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो उनका लाइफ है, जो जीवन है, तो जो एक फंडामेंटल यूनिट मतलब जो एक लाइफ की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, सेल से। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम भी क्या एक लिविंग बीइंग है, या हम अपने आसपास जो भी एक एनिमल देखते हैं, या मान लो आप अगर कोई प्लांट देखते हो, वो भी प्लांट भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक पूरा एक बॉडी, जो होल बॉडी फॉर्म करता है वो किससे होता है, सेल से होता है। सेल जो है वो क्या है, एक सिंगल यूनिट है। ओके, ये सिंगल यूनिट जो है ये एक जब ये आपस में डिवाइड करता रहता है तो ये सेल डिवीज़न जो होगा, उसके बाद एक सेल, दो सेल बनेगा, 2 से 4, इस तरह से एक सेल इस तरह से एक्यूमुलेट होते होते बहुत सारे सेल्स के रूप में फॉर्म कर जाएंगे। और ये जो होगा वो एक बॉडी, पूरे होल बॉडी को वो फॉर्म करेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल में सोचो कि अगर कोई एक रूम है, उस रूम को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक ब्रिक से तो वो रूम नहीं बन सकता, इसमें बहुत सारे ब्रिक्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, है ना। तो इसी तरह से ये ब्रिक्स मिलके एक पूरे रूम को तैयार करते हैं। अगर हम लोग पूरे बिल्डिंग को देखते हैं तो बिल्डिंग भी क्या होता है, एक ब्रिक से वो नहीं बन सकता, जब वो ब्रिक बहुत सारी ब्रिक्स को एक साथ कंबाइन करके एक रूम बनाया जाता है, फिर रूम से पूरा एक बिल्डिंग बनाया जाता है। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी बहुत सारे सेल्स से बनते हैं। लेकिन ये नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ बहुत सारे सेल्स के ही बन रहे होते हैं। सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो लिविंग जो एक रूम देखते हैं तो रूम जो होता है बहुत सारे ब्रिक्स को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है ना। वैसे ही हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, और जो सेल होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है। सेल जो है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट बी एबल टू सी we cannot be able to see with our naked eyes। ये इतने माइन्यूट होते हैं, बट हम इसे क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी दैट। हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम सेल को देख सकते हैं। ओके, तो ये इतना छोटा होता है। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि सेल क्या होता है। तो सेल जो है ना एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। सेल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, जिसका जो मीनिंग है वो होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। ओके, सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। ओके, इसके बाद जो डेफिनेशन है सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी कोई एक लाइफ है उसको बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सेल, क्योंकि सेल ही एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए। ओके, अब ये एक सेल जो है ना, जब आपस में बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो या ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक सेल मतलब सिर्फ एक ही है,
जो कि बहुत ही माइन्यूट है, जिसको हम नहीं देख सकते। और ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है इसे हम कहते हैं टिश्यूज़। ओके, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या है, टिश्यूज़। और टिश्यूज़ से ही क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही एक ऑर्गेनिज्म पूरा तैयार होता है। ओके, पहले क्या है, सेल एक सिंगल यूनिट है, जो उसका ग्रुप होता है उसे टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो सेल है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर करा। सेल का डिस्कवर जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने इन 1665। ओके, सबसे पहले सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने इसे देखा था। लेकिन जो उन्होंने इस चीज़ का जो ऑब्जर्वेशन किया था वो डेड सेल था, नॉट लिविंग सेल, इट वॉज डेड सेल, जो कि क्या था, बार्क ऑफ ट्री। ओके, जो उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप, जिसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो सेल जो था वो डेड सेल था। और वो डेड सेल क्या था, बार्क ऑफ ट्री, मीन्स की पेड़ की छाल। ओके, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे, स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे। और इसी स्मॉल कंपार्टमेंट्स का ही नाम उन्होंने क्या रखा, सेल। ओके, तो ये इन्होंने डेड सेल को देखा था। बट जो ल्यूवेनहुक थे, ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले डेड लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, और वो पॉन्ड वाटर से उन्होंने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, जो कि एक लिविंग सेल था। ओके, तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अगर हमें पूछा जाता है कि इन्वेंशन ऑफ सेल क्या किन्होंने किया था, तो हम लोग रॉबर्ट हुक का नाम लिखते हैं। और जो कि टाइम अगर पूछा जाता है कि व्हेन, तो हम 1665। और उन्होंने किस टाइप के सेल का ऑब्जर्वेशन किया था, डेड सेल को, जो कि बार्क ऑफ ट्री था। बट ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को, जो कि पॉन्ड वाटर से उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो कि एक लिविंग सेल था, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेल होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जैसे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, और कुछ हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने आप को नेकेड आई से देख सकते हैं, हम अपने आसपास के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं उसे हम देख सकते हैं, प्लांट्स हो गए, ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। बट जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व ओनली विद माइक्रोस्कोप, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और एसेलुलर भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। ओके, और जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मोर देन वन सेल, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ओके, इस यूनिसेलुलर या एसेलुलर में एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे अमोeba, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये सिर्फ सिंगल सेल के होते हैं। ओके, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम इसे देख सकते हैं। बट मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हो गए हमारे आसपास, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, कोई एक ट्री हो गया, एक प्लांट हो गया, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। ओके,
अब जैसे सेल जो होते हैं, क्या सारे जो जितने भी सेल्स होते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं? क्या सबका शेप एक जैसा होता है? नो, सबका शेप जो है वो एक जैसा नहीं होता। ओके, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में, हमारी जो बॉडी है इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, जैसे पूरा स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स कि जो हमारा पूरा बोन्स से, जो हमारा पूरा स्केलेटल जो बना हुआ है बोन्स से बना हुआ है। तो बोन्स जो होते हैं वो भी किससे बनते हैं? सेल्स से बनते हैं। तो जो बोन्स के सेल्स होते हैं, या हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है जो न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन जो कि एक नर्व सेल है, नर्व सेल जो बोन सेल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। फैट सेल्स हो गए, या जैसे कि मान लो गैमेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल ओवम, स्पर्म, ये भी क्या होते हैं? इनका भी, ये भी यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है, लेकिन इनका शेप जो होता है वो भी क्या होता है? एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, अब जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। तो सिंगल सेल के बने होने के कारण इनका जो लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये अमीबा है। ओके, अब ये अमीबा जो है इसमें कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? रेस्पिरेशन के लिए पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूट्रिशन के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। बट जो अमीबा है ये क्या है? सिर्फ एक यूनिसेलुलर है, मीन्स कि एक सेल का बना हुआ होता है। और एक सेल के बने होने के कारण इसमें जो भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा ही होता है। तो जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बाद ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। इसके बाद जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा ये सारे फंक्शंस होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल जो है जैसे कि प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, एक जैसे सिमिलर नहीं होते हैं, राइट। प्लांट और एनिमल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उनके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि उनके फंक्शंस अलग होते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं। तो जो प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो एनिमल सेल से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि सेल जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मान लो कि ये सेल है, ओके, इस सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ओके, एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसमें एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो किसी भी सेल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये तीन चीज़ें हमेशा विजिबल होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें, ये जो साइटोप्लाज्म होता है एक डेंस मटेरियल होता है, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जो पूरी तरह से ये चारों तरफ फैली हुई होती है सेल में। ओके, अब इसी सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक मटेरियल होता है फ्लूइड लाइक, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म जो है इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर होगा और साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों जो एक डेंस फ्लूइड लाइक मटेरियल है इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो सेल है उस सेल में सिर्फ सेल के अंदर ये नहीं है कि ये सिर्फ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो गया,
एक साइटोप्लाज्म हो गया और एक सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये पूरे सेल, तो एक सेल जो है वो पूरे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है? नो, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली। इसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेली क्या क्या होते हैं? जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। देन प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सेल ऑर्गेनेली होते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो कि क्या सेल को परफॉर्म करने में, उसके बेसिक फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेली के ये जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं। इसके पहले हम बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो डिफरेंट क्यों होता है एक दूसरे से, क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो जिस कारण से उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह स्टेबल होने के कारण उनको हीट, कोल्ड, रेन, सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे टॉलरेट करनी पड़ती है, उसको झेलनी पड़ती है। बट जो एक एनिमल है वो हीट, कोल्ड, रेन, इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि मूव करके अपने आप को बचा सकता है। बट प्लांट्स को एक जगह स्टेबल होने के कारण उन सारी चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता है। दैट्स वाई क्या होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट सेल जो है या प्लांट को क्या होना है? ज़्यादा रिजिड होना है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को उसको झेलनी है, जो एयर डेजिकेशंस होते हैं। ओके, जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस ये होता है कि जैसे मान लो कि ये एनिमल सेल है, ये एक प्लांट सेल है। ओके, प्लांट सेल को हम इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो सेंटर पे होता है और इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। बट जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं बट स्मॉल इन साइज होते हैं। ओके, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल साइड में होता है, बट जो एनिमल सेल है उसमें बिल्कुल सेंटर में होता है। ओके, ये क्या है? वैक्यूल। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट। बट जो एक प्लांट सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर होती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। इट मीन्स कि सेल वॉल के नीचे जो है ये क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ओके, क्योंकि इसको रिजिड होना है। इसके बाद जो प्लांट सेल है, एज यू नो कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। बट जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर नहीं करते। हम लोग प्लास्टिड के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे कि प्लास्टिड्स होता क्या है। ओके, और इसका एनिमल सेल में क्या क्यों काम नहीं होता। तो प्लांट सेल में ये नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसमें भी है। गोल्जी एपरेटस होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं बट प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं।
तो ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के स्कूल में भी जनरली ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अप्रॉक्स 4 to 5 डिफरेंसेस जो है वो इसमें कर लेना। फर्स्ट क्या लिख सकते हो आप इसमें कि सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल बट नो एब्सेंट इन एनिमल सेल। Vacuole is larger and in present in center in plant cell, but in animal cell smaller in size and larger in number. ओके, बट जो प्लांट सेल होते हैं इसमें वैक्यूल जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। वैक्यूल्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों अच्छे से इसको कर लेना, क्योंकि पेपर में ये 100% होता है कि डिफरेंसेस जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, और साथ ही आप लोगों ने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो, और बताना मुझे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ओके, तो इसके आगे जो है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल में या एनिमल सेल में या सेल मेम्ब्रेन का या सेल ऑर्गेनली में, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो ये सारे चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो, देन मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।